बच्चों आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स का वीडियो नंबर 11, जिसमें हम लोग जानेंगे किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम जानेंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था E = F बटे में Q। ठीक है, यानी किसी आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है कि कोई आवेश है, किसी आवेश के कारण कोई बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी ये आवेश इस बिंदु पर कितनी तीव्रता लगाएगा, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो E = F बटा में Q, यानी कि इस बिंदु पर लगने वाला हमें बल ज्ञात होना चाहिए कि इस पर बल कितना लग रहा है और उस जो इस पर आवेश रखा है उसका अनुपात निकाल देते हैं तो हमें तीव्रता पता हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसकी दूरी पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो R है इस बिंदु की, और इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि इस पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ताकि इसके द्वारा इस पर कितना बल लगाया जा रहा है हम ज्ञात कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, और इस पर रख दिया एक धन परीक्षण आवेश, और इस बिंदु को इस आवेश से दूरी मान लेते हैं R। तब हम कूलॉम के नियम से, ठीक है, लिख देते हैं यहां पहले, माना कोई आवेश Q माध्यम K में रखा है, यानी कि इनके बीच का जो माध्यम है वो K है, माध्यम K में रखा है, जिससे R दूरी पर, R दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, माना कोई बिंदु Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, कोई आवेश Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। ठीक है, उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवेश, यहाँ पर कोई आवेश उपस्थित रहेगा तभी तो इस पर कितना बल लगा रहा है कितना नहीं लगा रहा है इस पर ज्ञात हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चुंबक है तो इस पॉइंट पर कितना दाब लगा सकता है, तो कोई दूसरे चुंबक को यहाँ रखना पड़ेगा, तब तो इसके द्वारा पता चलेगा कि इसको कितने बल से धक्का दे रहा है या खींच रहा है। इसलिए इस पॉइंट पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। हम इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं, तब कूलॉम के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है F = 1/4πε0 इंटू इन दोनों के आवेशों का गुणनफल, पहला आवेश और दूसरा आवेश Q0, और बटे में इनकी दूरी का वर्ग। तब इनके बीच जो लगने वाला बल हो गया F = 1/4πε0 Q0/r²। ठीक, तब इस बिंदु पर अगर हम तीव्रता निकालते हैं, ठीक, अतः बिंदु P पर तीव्रता, तो उस बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, तो तीव्रता हमारी होती है, फॉर्मूला होता है E = F बटा में Q, यानी इस बिंदु पर तीव्रता क्या लग रहा है तो उस बिंदु पर बल कितना लग रहा है उस बल का मान ऊपर, और इस बिंदु पर आवेश कितना उपस्थित है उसका अनुपात। तो इस फॉर्मूले के तहत थ्रू देखा जाए तो हमें इस बिंदु पर जो तीव्रता हो जाएगी, F का मान कितना निकाले हम लोग, 1/4πε0
Q इंटू क्यू नॉट अपान में R का स्क्वायर और बटे में यहाँ पर कौन सा आवेश उपस्थित है तो Q नॉट, ये दोनों का अनुपात निकालते हैं तो इस बिंदु पर हमको तीव्रता पता चल जाएगी। यहाँ से Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R का स्क्वायर। यानी कि अगर कोई आवेश उपस्थित है Q और उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु पर अगर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और जिस आवेश के कारण उस पर तीव्रता लग रहा है उस आवेश का मान ऊपर, और उस बिंदु की उस आवेश से जितनी दूरी है उस दूरी का वर्ग कर देते हैं तो उस बिंदु पर हमें क्या होती है तीव्रता का मान पता चल जाता है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर इसकी विमा लिखें तो इसका होता है न्यूटन का विमा हो जाएगा mLT का पावर -2 और कूलाम का होता है AT, यानी विमा हो गई हमारी इसकी mLT का पावर -3 और A का पावर -1। तो ये हो गया हमारा बच्चों आज का टॉपिक, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रिवीजन करते हैं किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो कोई आवेश है उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम उस पर एक धन परीक्षण आवेश रख देते हैं ताकि हमें तीव्रता ज्ञात हो सके। तब कूलाम के नियम से हम देखा जाए तो दोनों के बीच जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2, यानी कि पहला आवेश दूसरा आवेश बटे में उनकी दूरी का वर्ग। अब यहाँ से हमको इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमको पता है कि तीव्रता बराबर होता है F बटा में Q, यानी इस बिंदु पर कितना बल लग रहा है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू Q नॉट बटे में R का स्क्वायर, और इस बिंदु पर आवेश कौन सा उपस्थित है तो Q नॉट, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, इस बिंदु पर तीव्रता आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R का स्क्वायर। बच्चों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।